ऐसी टेक्नोलॉजी आई नहीं है कि एक साथ दसों दिशाओं को आप देख पाएँ, नहीं हो सकता है ना। तो जो कुछ भी दिखाई पड़ता है तो एक दिशा में ही आप देख पाएंगे, तो दूसरी दिशा को नहीं देख सकते हैं। लेकिन अर्जुन के पास जो दृष्टि है वो कैसी दृष्टि है? दिव्य दृष्टि। तो दिव्य दृष्टि के द्वारा अर्जुन देख रहे हैं। तो दसों दिशाओं में भगवान का विश्वरूप व्याप्त है, इसलिए चित्र के द्वारा चित्र दिखाया जाता है। लेकिन चित्र जो है वो पर्याप्त नहीं है, क्योंकि चित्र नहीं बनाया जा सकता। ऐसा चित्र बनाया नहीं जा सकता कि दसों दिशाओं में एक साथ दिखाई पड़े, है ना। तो ये जो दिव्य दृष्टि है ये भगवान ने अर्जुन को दी। तो भगवान ने कहा, न तो माम शक्य से दृष्टुम अनेन सुचक्षुषा, कि तुम जो है इन नेत्रों के द्वारा मुझे नहीं देख सकते। दिव्यम ददामि ते चक्षु, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ, दिव्य नेत्र प्रदान करता हूँ। पश्चिम योगम ऐश्वरम, तो मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। तो ये जो दृष्टि है भगवान ने, ये दिव्य चक्षु भगवान ने अर्जुन को दिए। तो अर्जुन देख रहे हैं। तो कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में एकमात्र अर्जुन है जो देख रहे हैं भगवान का ये दिव्य रूप, और एक दूसरे व्यक्ति भी हैं जो देख रहे हैं। वो कौन है? वो कौन है? अर्जुन भी देख रहे हैं भगवान का दिव्य रूप, और एक और भी व्यक्ति हैं जो देख रहे हैं भगवान का दिव्य रूप। वो कौन है? संजय। तो हम सामान्यतः ये बताया जाता है संजय धृतराष्ट्र के पास बैठे हैं और वो जो है वो सब कुरुक्षेत्र का हाल बता रहे हैं, उनके पास दिव्य दृष्टि है। तो दिव्य दृष्टि में ऐसा भी होता है, दिव्य दृष्टि में जरूरी नहीं कि आपके सामने हो तभी आप देखेंगे। अगर संजय धृतराष्ट्र के पास बैठे हैं तो भी जो है वो देख सकते हैं कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है। लेकिन महाभारत में ऐसा वर्णन है कि संजय को व्यास जी ने दिव्य दृष्टि प्रदान की थी, और साथ साथ ये भी वरदान दिया था कि संजय को युद्ध में कोई घाव नहीं होगा। तो संजय कौरव सेना में युद्ध कर रहे थे, कौरव सेना में युद्ध कर रहे थे, और जब भगवान गीता का उपदेश दे रहे हैं उस समय संजय धृतराष्ट्र के पास नहीं थे बल्कि युद्ध भूमि में थे। संजय ने धृतराष्ट्र को जब ये हाल, युद्ध का हाल बताया, तो 10 दिन का जो युद्ध जब समाप्त हो गया और भीष्म देव की बाणों पर सैया हो गई, तब संजय आए धृतराष्ट्र के पास, और संजय ने धृतराष्ट्र को प्रणाम किया और कहा कि महाराज, मैं संजय हूँ और मैं अभी युद्ध भूमि से आया हूँ, और आज 10वें दिन, युद्ध के 10वें दिन में भीष्म देव को बाणों की सैया हो गई। तो संजय के पास जो है दिव्य दृष्टि थी, लेकिन साथ साथ वो युद्ध भूमि में भी थे, युद्ध भूमि में थे। तो दिव्य दृष्टि के द्वारा ही ऐसा जो है दर्शन किया जा सकता है ना। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में जितना भी अंतर है, आप अकेले, आप एकमात्र आपके द्वारा ही व्याप्त है, मतलब और कोई नहीं है। जितना भी अंतर है इसमें केवल आप ही दिखाई पड़ रहे हैं, है ना। और सभी दिशाओं में भी आप दिखाई पड़ रहे हैं। दृष्टाद्भुतम रूपम उग्रम तवेदम, तो ऐसा आपका अद्भुत और उग्र रूप देख करके लोकत्रयम प्रव्यथितम महात्मन, व्यथित हो रहे हैं, तीनों लोग व्यथित हो रहे हैं। तो तीनों लोग व्यथित हो रहे हैं, तो व्यथित तो वही हो रहे हैं जो देख रहे हैं, और जो लोग नहीं देख रहे हैं
उन्हें कुछ पता नहीं चल रहा। कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में जितने भी लोग हैं, अर्जुन के अलावा और संजय के अलावा जितने भी पांडव सेना के लोग हैं और कौरव सेना के लोग हैं, तो कोई नहीं देख रहे, तो किसी को व्यथा नहीं हो रही। व्यथा केवल उनको हो रही है जो देख रहे हैं। और तीनों लोकों में जिन जिन के पास दिव्य दृष्टि है वो देख रहे हैं। तो सबके पास दिव्य दृष्टि नहीं होती है। जैसे पृथ्वी में वेद व्यास जी हैं, उनके पास दिव्य दृष्टि है और उन्होंने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की, तो संजय को के पास दिव्य दृष्टि है ना। लेकिन उच्च लोकों में भी कुछ देवता हैं जिनके पास दिव्य दृष्टि है, तो वो देख रहे हैं, है ना। और नीचे के लोकों में भी जो है कुछ लोग हैं जिनके पास दिव्य दृष्टि है, तो वो देख रहे हैं, तो व्यथित हो रहे हैं। तो व्यथित होने का क्या मतलब है? भगवान का रूप उग्र है, तो उग्र की कुछ चर्चा इन्होंने की प्रभु जी ने कि भगवान का रूप जो उग्र है, तो इसमें वो भयानक की बात नहीं, यहाँ पर भयानकता की बात नहीं है कि भयानक है कि भय उत्पन्न कर रहे हैं। तो भगवान भय उत्पन्न नहीं कर रहे हैं, लेकिन भगवान जो है अपना असंतुष्टि प्रकट कर रहे हैं। उग्र का मतलब है कि कोई सम्मानित व्यक्ति होता है और उसके सामने कुछ अन्याय होता है, तो उसे जो है असंतुष्टि होती है। तो भगवान जो है यहाँ पर उग्र रूप जो दिखा रहे हैं, अपनी असंतुष्टि दिखा रहे हैं। और इस संबंध में जितने भी लोग हैं, ये सब बहुत पुण्यात्मा हैं जो भगवान के इस विश्व रूप का दर्शन कर रहे हैं, वो बहुत पुण्यात्मा है। तो वो जो दर्शन करने वाले पुण्यात्मा हैं, तो उनके हृदय में ये भाव आता है कि हमने इनका जो है उचित सम्मान नहीं किया, हमने इनका उचित सम्मान नहीं किया। ये तो इतने सम्मानित हैं भगवान, इतने महान हैं, हमने इनका उचित सम्मान नहीं किया, इस कारण से ये हमारे ऊपर असंतुष्ट हैं। तो ऐसा उनको लग रहा है, भगवान का रूप देख करके, और वो व्यथित हो रहे हैं इस बात से कि हमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। तो अर्जुन भी जो है भक्त हैं, तो भक्तों की जो भावना है इसी प्रकार की होती है कि अपने को ही दोषी मानते हैं, असुर लोगों की भावना क्या होती है कि अपने को दोषी नहीं मान करके वे जो है दूसरे व्यक्ति को दोषी मानते हैं। जैसे कि जिस समय राम कथा में ये वर्णन आता है कि श्री राम जो है कुछ असंतुष्ट हैं, श्री राम असंतुष्ट हैं क्योंकि उन्होंने सुना सीता के संबंध में कुछ जो है अनुचित बात, प्रजा में जो है सीता के संबंध में कुछ अनुचित बातें हो रही हैं, तो श्री राम जो है बड़े असंतुष्ट हैं, है ना। तो उस समय जब रोज़ की तरह जब तीनों भाई आते हैं श्री राम के दर्शन के लिए, श्री राम के 3 भाई हैं, कौन कौन है? लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, 3 भाई हैं। तो जब राम के दर्शन के लिए आते हैं तो श्री राम जो है व्यथित हैं कुछ दूसरे कारण से, लेकिन तीनों भाई जो है आपस में विचार करते हैं कि श्री राम जो है हमसे असंतुष्ट हैं। तो क्यों असंतुष्ट हैं? हमने आज उनका जो है उचित आदर नहीं किया है, इसलिए असंतुष्ट हैं। तो तीनों भाई जो है आपस में अपने ही दोष बता रहे हैं कि हमने जो है श्री राम का उचित आदर नहीं किया, उचित सम्मान नहीं किया, इसलिए श्री राम असंतुष्ट हैं।
ये वो बात तो है ही नहीं। श्री राम तो दूसरे कारण से असंतुष्ट हैं। तो उसी प्रकार से वो प्रव्यथितम का मतलब ये है कि तीनों लोक में जो लोग भगवान का दिव्य रूप देख रहे हैं, जैसे ब्रह्मा जी हैं तो ब्रह्मा जी के पास दिव्य दृष्टि है तो वो भगवान का रूप अपने ब्रह्मलोक से देख रहे हैं। शंकर जी हैं, उनके पास दिव्य दृष्टि है, वो भी भगवान का रूप अपने कैलाश लोक से देख रहे हैं, है ना। प्रहलाद महाराज के पास दिव्य दृष्टि है, वो सुतल लोक में हैं। बलि महाराज सुतल लोक में हैं, उनके पास दिव्य दृष्टि है तो वो भी भगवान का रूप देख रहे हैं। तो ऐसे बड़े बड़े जो महान भक्त हैं ये भगवान का ये जो रूप देख रहे हैं तो वे अपने मन में ये सोच रहे हैं कि हमारे द्वारा कुछ अपराध हुआ है और भगवान असंतुष्ट हैं। तो इस प्रकार की जो भावना है ये भक्तों के अंदर होती है। लोकत्रयम तो तीनों लोकों में, है ना, जिन जिन लोगों के पास ये नहीं कहा कि तीनों लोगों की जितनी प्रजा है वो सब व्यथित है, क्योंकि सब लोग थोड़ी देख रहे हैं। भगवान जो है अपना विश्व रूप दिखा रहे हैं अर्जुन को, तो उसमें ये थोड़ी कि जो सेना के जो पांडव पक्ष के सैनिक हैं या कौरव पक्ष के सैनिक हैं वो देख रहे हों। तो भगवान जो है अपना दिव्य रूप दिखा रहे हैं और ये जो दिव्य रूप है ये ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट के लिए भगवान ने दिखाया। जितनी देर में अर्जुन ने स्तुति की है तो उसमें कितना टाइम लगता है, अर्जुन ने जितने श्लोक बोले हैं उसमें कितना टाइम लगता है, तो 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। तो 5 मिनट के लिए भगवान ने अपना विश्व रूप दिखलाया अर्जुन को। तो उसमें उस 5 मिनट के समय में कोई नहीं देख पाया कि अर्जुन क्या देख रहे हैं और भगवान क्या दिखा रहे हैं। तो लोकत्रयम प्रव्यथितम महात्मन, तीनों लोग जो है व्यथित हो रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि तीनों लोगों की जितने भी जनसंख्या है वो सब व्यथित हो रहे हैं, वो नहीं है ना। बहुत ही इन्हें गिने लोग हैं, गिने चुने लोग हैं जो कि देख रहे हैं। और संजय का सौभाग्य था क्योंकि व्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की, तो संजय का सौभाग्य था, है ना। और संजय को व्यास जी ने ये वरदान भी दिया था कि संजय को जो है युद्ध में चोट नहीं लगेगी, एक भी घाव नहीं होगा, है ना। और संजय के पास जो है आकाश गमन करने की भी शक्ति है। तो आकाश मार्ग से संजय जो है आ जाते हैं। जब 10वें दिन भीष्म देव का जो है बाणों की सैया हो जाती है और युद्ध समाप्त हो जाता है, क्योंकि दोनों पक्षों की सेनाओं अब जो है शोकमग्न है। तो संजय को अवसर मिलता है। तो 10वें दिन संजय ने धृतराष्ट्र को बताया कि ये जो है आज भीष्मदेव की सैया हो गई। तो गीता का पूरा जो संवाद है संजय ने जो धृतराष्ट्र को बताया वो 10वें दिन बताया, जब युद्ध का 10वां दिन 10 दिन का युद्ध समाप्त हो गया, तब संजय ने सुनाया धृतराष्ट्र को। और धृतराष्ट्र का एक सौभाग्य है कि वो संजय के मुख से ये जब सब युद्ध का वर्णन सुन रहे हैं, क्योंकि ये जो युद्ध है इसमें भगवान चूँकि मौजूद हैं, इसलिए ये युद्ध देखने लायक है, सुनने लायक है। और इस युद्ध को देखने के लिए आकाश में जो देवता लोग हैं वो दर्शन करते हैं, युद्ध का दर्शन करते हैं, है ना। इस युद्ध में जितने भी देवता लोग हैं और गंधर्व लोग हैं, है ना, विद्याधर लोग हैं, ये आकाश में जो है वो अपने विमानों पर बैठ करके दर्शन कर रहे हैं, इस युद्ध का दर्शन कर रहे हैं, है ना। और उन देवताओं में भी जिनके पास देवी दृष्टि है वो भगवान का ये जो है विश्व रूप देख रहे हैं। यहाँ कहा गया है दृष्टाद्भुतम रूपम उग्रम तवेदम लोकत्रयम व्यथितम महात्मान, आपका ये अद्भुत और उग्र रूप देख करके पूरे लोग जो है
भयभीत हो रहे हैं, यानी व्यथित हो रहे हैं, भयभीत नहीं हो रहे हैं। तो महात्मा का मतलब है कि महात्मा वो भगवान तो महात्मा है, भगवान थोड़ी डराने वाले हैं। तो उग्र का ये मतलब नहीं है कि भगवान डरा रहे हैं। तो जो राक्षस होता है जैसे, तो वो जो है भयानक रूप होता है, तो भगवान का जो है ऐसा जो है वो रूप भयानक नहीं है। लेकिन हाँ, आगे चल करके 25वें श्लोक में आएगा कि भयानक उनके दांत हैं। दंष्ट्रा कलानानि सते मुखानि दृष्ट्वैव कालान संदेवानि, है ना। तो जो दांत हैं वो भयानक है। दांतों को देख करके जरूर अर्जुन को भय पैदा होता है। जहाँ तक दांतों की बात है, दांत जो है भगवान के जो है वो भयानक है ना। तो दांतों को देख के भय लगता है। तो वैसे भगवान का जो रूप है वो उग्र है, भयानक नहीं है ना। ये जो है मतलब भगवान का ये जो रूप है, ये इसमें सब प्रकार के आश्चर्य हैं, सब प्रकार के सौंदर्य हैं, और सब प्रकार का जो है विस्मय है, हर चीज़ है ना। तो यही भावना है अर्जुन की, यही भावना है कि अर्जुन भी सोचते हैं कि मैंने भी बड़ा अपराध कर दिया है, मैं भी बड़ा व्यथित हो रहा हूँ, क्योंकि इनको जो है अपना मित्र मान करके मैंने इनको जो है बहुत अपमान किया है। तो ऐसी बात है नहीं, लेकिन अर्जुन को ऐसा लग रहा है कि भगवान को बड़ा महसूस हो रहा है, बुरा लग रहा है कि मैंने भगवान को जो है अपना मित्र माना है ना। लेकिन वो बात ऐसी नहीं है ना। तो अर्जुन की भावना है इस प्रकार की, लेकिन आगे चल कर के भगवान अर्जुन को जो है समझाएंगे कि नहीं, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, इसलिए तो मैं अपना ये दिव्य रूप दिखा रहा हूँ, तुम्हारे ऊपर मैं रुष्ट नहीं हूँ। तुम ये मत समझोगे मैं तुम्हारे ऊपर रुष्ट हूँ कि तुमने मुझे अपना मित्र समझा है, बल्कि मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ कि तुम मुझे अपना मित्र समझते हो, है ना। तो भगवान की प्रसन्नता है। अगर कोई भगवान को अपना मित्र बनाता है तो भगवान मित्र बनने के लिए तैयार हैं और भगवान प्रसन्न होते हैं। लेकिन वो योग्यता जो है जब हो तो जो है भगवान किसी को अपना मित्र स्वीकार करें। धन्यवाद। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।